सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं एज अ बिगिनर? द ओनली वन आंसर, फेसबुक ग्रुप्स। एंड हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द रेलिवेंट फेसबुक ग्रुप्स दैट वी नीड टू ज्वाइन। कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हमें एक्चुअल में ज्वाइन करना चाहिए और उनसे हमें फायदा भी हो। तो ये पूरी वीडियो इसी चीज के बारे में है। आज की इस वीडियो में कौन कौन सी चीजें कवर अप होने वाली हैं वो छोटा सा ओवरव्यू में आपको दे देती हूँ। और इस सारी चीजों का टाइमलाइन जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको सब चीजें विद द टाइम मिल जाएंगी। तो आप लोग उसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ चीज के ऊपर क्लिक करके उसी चीज को देख सकते हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सबसे पहले जो आपको पता होनी चाहिए वो आपकी नीश है। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हो, आपका ड्रॉप डाउन नीश कौन सा है, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। और इन दिस वीडियो मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर जाएं तो यहाँ पर देखिएगा, तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आप नीश और इंडस्ट्री को कैसे टारगेट कर सकते हो। खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, या फिर मशीन लर्निंग और एआई के अंदर अगर आपकी स्किल्स है, या फिर किसी भी चीज में अगर स्किल है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी नीश को ड्रॉप डाउन करने में, आपकी इंडस्ट्री को टारगेट करने में। इस वीडियो के अंदर हमने ग्रुप को सर्च करना सीखना है। ग्रुप को मेनली ग्रुप में कैसे सर्च करते हैं, ग्रुप को कैसे सर्च करते हैं, उसके लिए हम दो चीजें देखेंगे। एक इंडस्ट्री टारगेट करना हम देखेंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्चिंग कैसे करेंगे। और सेकंड हम कीवर्ड सर्चिंग देखेंगे कि कीवर्ड स्पेसिफिक सर्चिंग कैसे करेंगे। हम सिंपल सर्चिंग नहीं करने वाले हैं, हम इन दो चीजों को हाईलाइट करेंगे अपनी पूरी इस वीडियो के अंदर। और हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 3 पर कि एनालाइज करना ग्रुप की एक्टिविटी को, कि ग्रुप में अक्सर एक्टिविटी हो कैसी रही है और हमें किस तरह की एक्टिविटी को हाईलाइट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि ग्रुप कैसा है। अब हमने ग्रुप को सर्च कर लिया, ग्रुप को एनालाइज कर लिया, अब हमने उसके मेंबर्स की क्वालिटी चेक करनी है कि जो भी ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं वो क्वालिटी मेंबर्स हैं भी या नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारी चीजें टिक होने के बाद हम देखेंगे कि मेंबर्स कैन पोस्ट द जॉब रिक्वेस्ट, यानी कि उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स जो हैं वो पोस्ट कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कैसे हम देखेंगे। फिर ग्रुप का साइज, ग्रुप के साइज को हम मेजर करेंगे कि किस तरह का ग्रुप होना चाहिए। लार्ज ग्रुप ऑफ साइज होना चाहिए, वो फायदेमंद होता है, या स्मॉल ग्रुप ऑफ साइज होना चाहिए, वो फायदेमंद होता है, किस तरह का साइज। फिर हम टेस्ट करेंगे ग्रुप को बाकायदा, कि जो हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं उसको टेस्ट करेंगे कि वो ठीक भी ज्वाइन किए हैं या नहीं, ठीक है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्लाइंट कैसे लेने हैं, जो कि हमारा मेन मकसद होगा। These are the all topics will cover in this video। और इसकी टाइमलाइन अगेन मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट आपने देखना है तो वहां पर जंप कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, दिस इज द होल प्लेलिस्ट क्लाइंट हंटिंग मेथड्स ऑफ 2024। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपको जो पूरा रोड मैप है वो दिया गया है। अगर आप देखना चाहें कि पूरे कोर्स में हम लोग रोड मैप कौन सा कवर करने वाले हैं, जिससे आपको बेसिकली क्लाइंट हंटिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और स्किल जो हम मेन टारगेट कर रहे हैं वो एआई और एमएल की और डिजिटल मार्केटिंग की है। इसके साथ साथ ये सारी स्ट्रेटेजीज आप किसी भी स्किल्स के साथ पुट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप सर्चिंग, क्योंकि नीश आप लोगों ने देख लेनी है। आपकी नीश स्पेसिफाई मैं कर लेती हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपकी नीश जो है वो एआई या एमएल या मशीन लर्निंग है, ठीक है। तो आपने ग्रुप पे सर्च कैसे करना है। तो हमने पहले बात की थी कि हमने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्चिंग करनी है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या होती है, अगेन मैंने इंडस्ट्री आपको इस वीडियो के अंदर, ये जो है स्टॉप हंटिंग वाली, इस वीडियो के अंदर मैंने इंडस्ट्री आपको टारगेट करना सिखाई हुई है। अब आपने जब सर्च करना है, मैं यहाँ पर फेसबुक को ओपन कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके पास एक फेसबुक अकाउंट जरूर होगा। आपने यहाँ पर आ जाना है और ग्रुप्स के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर देखें आपको सर्च ग्रुप्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए वो आ जाएंगे। यहाँ पर सर्च ग्रुप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने सर्चिंग करनी है। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक टारगेटिंग कैसे करनी है, कैसे सर्च करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ड आपने टारगेट करना है इन, ठीक है। ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले यहाँ पर लिखनी है अपनी स्किल, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एआई, ठीक है। और फिर बाद में आपने इन लिखना है, और आगे आपने ये जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, ये आपकी इंडस्ट्री है, जैसे कि हेल्थ केयर। अब आप मोर स्पेसिफिक रिसर्चिंग करेंगे तो आपके पास ग्रुप भी अच्छे आएंगे। तो आपने इंडस्ट्री टारगेट की, इसके साथ अपनी स्किल टारगेट की कि मैं एआई की जॉब्स देख रहा हूँ और स्पेसिफिक इसी इंडस्ट्री के अंदर देख रहा हूँ और किसी के अंदर नहीं देख रहा, और हेल्थ केयर के अंदर भी स्टार्टअप्स देखने हैं मैंने, ठीक है। जो चले चलाए चीजें हैं वो नहीं देखनी, सिर्फ स्टार्टअप्स देखने हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स कॉपी दिस होल और गो टू दिस सर्च बार और ग्रुप की सर्चिंग में लाके पेस्ट कर देते हैं और इसको एंटर करते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट्स।
अब देखिए आपके पास यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे हैं, मशीन लर्निंग का ग्रुप आ गया है, ठीक है? इस तरह से आपके पास बहुत से ग्रुप्स आ गए हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने इनको वन बाय वन जॉइन करना शुरू कर देना है, नो। अभी बहुत से और पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं। लेट्स ट्राई अनदर थिंग। डाटा साइंस जी मेरी स्किल है और मैं फिनटेक के अंदर जो है वो इसको टारगेट कर रहा हूँ। मेरी इंडस्ट्री क्या है? फिनटेक, ठीक है? लेट्स कॉपी दिस और पेस्ट हियर। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी सिर्फ मैं सर्चिंग बता रही हूँ आपने करना क्या है, ठीक है? अब आपके पास फिर से देखें कुछ ऑप्शंस है फिल्टर होके ग्रुप्स के आ गए हैं। यहाँ पर 35 के मेंबर्स हैं, यहाँ पर 48 के मेंबर्स हैं। अभी फिर देख लेते हैं, ये देखिए अब आपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक करना सीख लिया। मशीन लर्निंग का मेरी स्किल है और मैंने कहा है इन लिखकर आगे आपने लिख देना है अपनी इंडस्ट्री के। मैं मशीन लर्निंग की जो क्लाइंट है वो देख रहा हूँ, किस में देख रही हूँ? ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर देख रही हूँ। लेट्स गिव अनदर एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? मैंने अब मशीन लर्निंग की आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड लिखना जो है वो मैंने सिखा दिए हैं। अब देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। जैसे कि अब आपने लिखना है, ये देखें, स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग हेल्प, ठीक है? अब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक किया है आपने, किसको टारगेट किया है? स्मॉल बिजनेस को। और आपने क्या टारगेट किया है? मार्केटिंग को। अब यहाँ पर भी आप इन लिख सकते हो, जैसे कि आप कहोगे एसईओ इन, आगे अपनी इंडस्ट्री लिखें जैसे रियल एस्टेट, फिर एसईओ इन या एड्स मार्केटिंग इन, तो आगे आपने अपनी इंडस्ट्री लिख देनी है जैसे कि ई कॉमर्स, ठीक है? अब आपने दो चीजें अलग अलग से रखनी है, एक है आपकी स्किल, एक है आपकी नीश और दूसरी है आपकी इंडस्ट्री। इन दोनों को मर्ज नहीं करना है वरना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। अब आपने इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो इस वीडियो में बहुत ब्रीफली बताया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सिर्फ 16 मिनट की है, आप लोग इसको देखें लाजमी, ताकि आपका जो है वो सर्चिंग का तरीका चेंज हो, आपकी स्किल बनाने का तरीका चेंज हो। और ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बता रहा है, इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा कि आपकी इंडस्ट्री और आपकी स्किल दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोग ज़्यादातर अपनी स्किल पे फ़ोकस करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने कौन-सी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को लॉन्च करना है या कहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स देखने हैं। दिस इज़ द लैक, मेजर लैक होता है यहाँ पर हमारा, और हम वहाँ पर जाके अपना काम खराब कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कीवर्ड स्पेसिफिक रिसर्चिंग कैसे करनी है, ठीक है? अब कीवर्ड स्पेसिफिक रिसर्चिंग के लिए अगेन 3 एग्जांपल मशीन लर्निंग के लिए है, एआई के लिए, और 3 एग्जांपल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए है। अब आपने जब कीवर्ड स्पेसिफिक रिसर्चिंग करनी है ना, तो आपने यूज़ करना है इनकी जगह पे 4, ठीक है? अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने अपनी स्किल लिख लेनी है। जैसे मेरी स्किल है मशीन लर्निंग, मैं कहूँगी फॉर बिज़नेस। अगेन इंडस्ट्री को टारगेट कर रही हूँ, लेकिन आपने कीवर्ड स्पेसिफिक कर देना है तो इसकी जगह पे 4 लिख देना है। मशीन लर्निंग आपने स्किल लेनी है, 4 कहाँ पर लेनी है आपने? हेल्थ केयर के अंदर लेनी है। स्टार्टअप्स आपने देखने हैं 4 मशीन लर्निंग, ठीक है? अब आप डिजिटल मार्केटिंग के देख लेते हैं, इसमें भी आपने यूज़ करना है 4 का वर्ड, ठीक है? यहाँ पर देखिए 4। आपने सोशल मीडिया देखना है, 4 किस इंडस्ट्री के अंदर देखना है? रियल एस्टेट मार्केटिंग के अंदर देखना है। गूगल एड ऑप्टिमाइजेशन, लेट्स सपोज आप गूगल एड्स रन करके देने वाले हो किसी को, किसको रन करके देने वाले हो? स्मॉल बिजनेसेस को रन करके देने वाले हो। लेट्स सर्च वन मोर थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मैं जो है वो कॉपी करके इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास खुल के आने वाले हैं। तो ये बहुत ब्रीफ रिसर्चिंग होती है, जितनी अच्छी रिसर्च करोगे उतने अच्छे ग्रुप्स आपके सामने निकल कर आएंगे। ये देखें, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कम्युनिटी, सिर्फ एड्स की कम्युनिटी आ रही है, कोई एसईओ की भरकम या डिजिटल मार्केटिंग की भरकम कम्युनिटी नहीं आ रही है। आपके पास जितनी स्पेसिफिक नीश होगी उतना स्पेसिफिक अच्छा ग्रुप आएगा और उसके अंदर उतने ही आपके पास जो अच्छे क्लाइंट्स हैं आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ रिसर्च आ गई, हमने सर्च करना जो है वो ग्रुप को सीख लिया, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक और एक कीवर्ड स्पेसिफिक। इसको जो क्लोज करते हैं, आगे देखते हैं कि सर्च करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स तो आ गए हैं, बहुत से रिजल्ट्स आए हैं, ये देखें हमारे पास, ठीक है? लेकिन हमने इनको एनालाइज करना है, अभी मजीद एनालाइज करना है, ताकि हम वैसे ही 100-50 ग्रुप ज्वाइन करके बैठ ना जाएं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा हो। अगर हम 3 भी ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें फ़ायदा हो। एनालाइज करेंगे एक्टिविटी को, ग्रुप की एक्टिविटी को, कौन सी एक्टिविटीज़ वो देखते हैं। हमने देखना क्या है ग्रुप के अंदर कि लुक फॉर द ग्रुप वेयर मेंबर्स आर एक्टिवली पोस्टिंग, आस्किंग क्वेश्चंस। अगर ये 2 काम हो रहे हैं ना ग्रुप के अंदर, तो वो बेस्ट ग्रुप है आपका, आप उसको ज्वाइन करो। अगर नहीं हो रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि उसके अंदर अगर 10,000 बंदे, 30,000 बंदे, 35,000 बंदे भी हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट पर वीक,
तो ये आइडियल ग्रुप नहीं है, इसको आपने रेड अलर्ट करके साइड पे कर देना है, इसको आपने ज्वाइन नहीं करना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज ओपन दिस ग्रुप, ये बहुत अच्छा ग्रुप है, देखें लुकिंग फॉर अ गूगल एड मैनेजर, यहाँ पर भी देखें लुकिंग फॉर आई नीड समवन, यानी बाकायदा पोस्टिंग हो रही है और आपको जॉब्स यहाँ पर बाकायदा मिल रही हैं। आई नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटर उनको चाहिए, ठीक है। नीचे आ जाए, हे देयर आई हैव प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अच्छा ये जो है फ्रीलांसर है। अच्छा नीचे आ जाए, आई हैव वर्बल, ये भी फ्रीलांसर है। आपने ये देखना है जरूर, वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है, लुकिंग वाला लफ्ज आपने हाईलाइट कर देना है, ये भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आ रहे हैं तो ये ग्रुप अच्छा है, इसको ज्वाइन कर लें। आई नीड, यहाँ पर भी देखिए उनको जरूरत है, तो ये ग्रुप जो है वो अच्छा है, लगातार पोस्टिंग हो रही है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना कि पर पोस्ट, ये देखिए एनीवन कैन फाइंड दिस ग्रुप, ये पब्लिक ग्रुप है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट के अंदर में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, पर वो इतना मेन नहीं है। अगर कहीं इन्होंने लिखा हुआ है ना कि पोस्ट पर वीक, यहाँ पर हाईलाइट में ही आ जाता होता है कि हमारे जो पोस्ट है वो पर वीक हो रही है या फिर हफ्ते में कितनी पोस्ट हो रही है। अगर पोस्ट पर वीक लिखा हुआ है ना तो वो ग्रुप अच्छा नहीं है, उसको ज्वाइन मत कीजिएगा। लेट्स सपोज कि इस वाले ग्रुप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखें इसने भी अपनी प्रॉब्लम के साथ बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है और उसको भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग गूगल एड्स। और इस तरह के ग्रुप जो है वो आइडियल होते हैं। ये मत देखिए कि उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, इसके अंदर मेंबर्स थोड़े हैं लेकिन ये स्पेसिफिक टारगेट वाला ग्रुप है, तो ये आइडियल है, इसको ज्वाइन करें, ये बेस्ट है। अब देखते हैं, हमारे पास ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि उसके अंदर हमने एक्टिविटी को भी एनालाइज करना है कि अगर उसमें एक्टिवली पोस्टिंग हो रही है जॉब्स की, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ये देखें ये भी एक किस्म का क्वेश्चन ही पूछ रहा था पर्सन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, कि ये पिक्चर है और आई डिडंट गेट एनी लीड, और ये सारा उसने डीपली अपने पास ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्टिवली अगर वो क्वेश्चन पूछा है लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट, तो ये ग्रुप अच्छा है, इसको आप ज्वाइन करें। इसको आप रहने दें, चाहे इसके अंदर 30,000 बंदे क्यों हैं, आपने इसको छोड़ देना क्योंकि उसके अंदर पोस्ट पर वीक का हाई अलर्ट मुझसे दिया हुआ है, ये आपने नहीं ज्वाइन करना। अब हमने एनालाइज कर लिया कि भाई इस तरह से एनालाइज कर लेना है कि ये ठीक है, इसमें रेगुलर पोस्टिंग हो रही है और पोस्ट पर वीक का ऑप्शन नहीं है, तो वो ग्रुप बेस्ट है। एनालाइज कर लिया। अब देखिए क्वालिटी मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि मेंबर्स, क्वालिटी मेंबर से क्या मुराद है कि अगर वहाँ पर सारे के सारे फ्रीलांसर्स भरे हुए हैं तो आपको तो फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपको वैसा बंदा चाहिए जो कि रन कर रहा हो कोई स्टार्टअप या ऑनर हो किसी चीज़ का। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि वो ग्रुप जो है वो मिक्स हो, ठीक है, बिजनेस ऑनर्स उसके अंदर हों, स्टार्टअप फाउंडर्स उसके अंदर हों, प्रोफेशनल भी हों। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग है, उस फ्रीलांसर्स है उसके अंदर, तो वो हाई अलर्ट, रेड अलर्ट, उसको ज्वाइन मत कीजिए। कोई भी मेंबर है चाहे वो 30,000 का क्यों ना ग्रुप हो, उसको ज्वाइन मत कीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। 85 न्यू पोस्ट टुडे, यानी एक दिन की 85 पोस्ट हो रही हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर पर डे की पर पोस्ट हो रही है तो वो चीज़ नहीं सही, उसको ना ज्वाइन करें, वेस्ट ऑफ टाइम है। 85 पोस्ट हुई हैं एक दिन के अंदर, तो इसमें कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं जो कि बेस्ट हैं। ये भी आपने लाजमन देखना है कि वो ग्रुप के अंदर रूल्स और रेगुलेशन हो, तो ये ग्रुप भी अच्छा है टू ज्वाइन और टू लुक। और डिस्कशन में मजीद देख लेते हैं। ये ग्रुप अब प्राइवेट है तो इसकी डिस्कशन में हम नहीं जा सकते हैं, इसकी ज्वाइन रिक्वेस्ट हम भेज देते हैं क्योंकि ये ग्रुप वैसे अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो आपने इसको आई एग्री करके ऊपर वाले क्वेश्चंस का अगर आंसर देना है आपने। ओके, ऐसे आप देख सकते हैं कि मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि इस तरह से भी आपको आ सकता है कि स्पैम नहीं ले रहे और रिस्पेक्ट के लिए कह रहे हैं, बी काइंड है, नो हेट स्पीच, ठीक है, आई एग्री करके आपने सबमिट कर देना है। अब ये कुछ रिव्यू के बाद आपको ये एडमिन जो है वो रिसीव कर लेगा और ऐड कर देगा। ये ग्रुप अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरह के ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को एनालाइज कैसे करना है, जैसे कि ये देखें यहाँ पर इसकी प्रोफाइल को आपने लेट्स सपोज ओपन करके देख लेना है, व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और इसकी प्रोफाइल को आपने एनालाइज कर देना है कि ये देखिए इसने इंट्रो में अपना थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है कि और ये इंटरनेशनल क्लाइंट है और ये ऑनर है, ठीक है, ये डिजिटल क्रिएटर है प्लस ऑनर है,
तो इस तरह से आपने देख लेना है कि अगर इस तरह के मिक्स एंड मैच है पर्सन्स, सबकी प्रोफाइल, सबकी नहीं, कम से कम जो टॉप पर आ रहे हैं ना, उनकी प्रोफाइल आपने व्यू प्रोफाइल क्लिक करके आपने उनको देख लेना है कि वो ऑनर हैं किसी चीज़ के कि नहीं, लगातार वो पोस्टिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के कि नहीं। अगर सिर्फ फ्रीलांसर है, यानी कि इस तरह की पोस्ट होती है ना कि हायर मी और मुझे ये चीज़ें आती हैं, और लगातार यही अगर ग्रुप के अंदर चीज़ें आ रही हैं, तो लीव दैट ग्रुप नाउ, उसी टाइम उसको छोड़ दें। तो क्वालिटी ऑफ मेंबर्स चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमने क्वालिटी ऑफ मेंबर्स देख लिया है कि मेंबर्स भी उसके अंदर किस तरह के हैं। तो मेंबर्स की एक क्वालिटी आपने ये देखना है, स्कैन करना है पूरी उसकी पोस्ट को कि इफ बिजनेसेस आर एक्टिवली पोस्टिंग और नॉट। स्कैन मतलब जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू करना सिखाया है कि थ्रू आउट आपने उसको देख लेना है। जैसे लेट्स सपोज ये वाला एक ग्रुप है, इसको खोल लेते हैं, इसको स्कैन करते जाएं। हायरिंग, डाटा टाइपिंग, पीडीएफ कन्वर्जन, और ये देखें स्कैन कर लिया, हायरिंग हो रही है जी। नीचे चले जाएं, यहाँ पर एक पोस्ट आ गई है, अब इसको स्कैन करते जाएं, स्कैन करते जाएं और देखते जाएं कि क्या यहाँ पर रेगुलर कोई चीज़ पोस्ट हो रही है। अगेन वही पोस्ट हुई है, ये स्पैम में भी जा सकता है। हमें ये देखना है कि ये रेगुलर कोई ऐसी पोस्ट करें जैसे लुकिंग फॉर, आई नीड, ये देखें आई नीड अ बिगिनर ऑफ डाटा टाइपिंग एंट्री डाटा टाइपिंग, ये ऑथेंटिक नहीं होते हैं, तो इनकी तरफ आपने जाना ही नहीं है। डाटा टाइप की तरफ तो जाना ही नहीं है, डाटा एंट्री की तरफ। इसको स्कैन करते जाना है। ये बुक कवर की कॉन्सेप्ट सारे प्रमोशन है। एक चीज़ आपने देखनी लाजमी, ये चीज़ आपने देखनी है कि ज़्यादातर प्रमोशनल कंटेंट तो नहीं है ज़्यादा, यानी कि प्रमोट तो नहीं कर रहे किसी चीज़ को। मुझे जहाँ तक लगता है इस ग्रुप के अंदर लगातार किसी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखें यहाँ पर एक बुक को प्रमोट किया जा रहा है, डाउनलोड हेयर फॉर पीडीएफ, ठीक है, ये वहाँ पर एक बुक को प्रमोट किया जा रहा है। अब नीचे आ जाएं जी, यहाँ पर भी किसी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये ग्रुप भी बिग नो है, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार अपने कंटेंट को प्रमोट ही कर रहे हैं लोग। यहाँ पर देखें, ये अपनी वीडियो को भी प्रमोट कर रहा है, तो ये ग्रुप भी नो है, बिग नो। यहाँ पर भी इसको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर किसी ग्रुप के अंदर लगातार प्रमोशन हो रही है ना अबाउट एनी टॉपिक्स, तो फिर आपने उस ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करना है। लेट्स क्लिक ऑन दिस ग्रुप और इसको भी एनालाइज करते हैं, गो थ्रू करते हैं जी। यहाँ पर भी ये प्रमोशन हो रही है, कुछ टूल्स बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर ये भी टूल्स बेचे जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर नीचे स्कैन करते जाएं, स्कैन करते जाएं और देखते जाएं, यहाँ पर प्रमोशन हो रही है, लगातार प्रमोशन हो रही है। अच्छा, आई कैन सी दैट things very quickly. I don't know you can see also or not, but here you can also see, let's देखें यहाँ पर भी प्रमोशन हो रही है, लाइफ टाइम के लिए ले लो जी हमसे टूल्स। और हाउ वुड वी नो, ये देखें SEO टूल्स प्रोवाइडर, देखा प्रमोशन हो रही है ना, चीजें बेच रहे हैं। तो इस तरह के ग्रुप भी आपने अवॉइड करने हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन स्कैन द पोस्ट टू एनालाइज के वहां पर एक्टिवली पोस्टिंग हो रही है या नहीं। हो तो रही है, लेकिन वहां पर प्रमोशन हो रही है, जो कि हमने कहा था कि नहीं लेनी, हमने प्रमोशन वाला काम हमने करना ही नहीं है, वो ग्रुप नहीं ज्वाइन करना। अब ग्रुप का साइज मैटर करता है कि नहीं है, नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं ग्रुप का साइज मैटर करता है कि नहीं है। स्मॉलर द नीश, जितना स्पेसिफिक होगा, चाहे वो छोटा हो, वो बहुत ही आइडियल और अच्छा ग्रुप है, ठीक है। बेशक वो 1000 मेंबर्स पर क्यों ना हो, लेकिन वो नीश के स्पेसिफिक है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। मिसाल के तौर पे लेट्स क्लिक ऑन दिस, ये देखें, इसमें है 95,000 मेंबर्स, इसमें है 3,50,000 मेंबर्स, इसमें है 24,000 मेंबर्स, और इस पूरी लिस्ट में सबसे कम मेंबर्स वाला ये वाला है। 10 पोस्ट पर डे की हो रही हैं जो इस ग्रुप के अंदर, विच इज़ गुड। और 14K इसके अंदर मेंबर्स हैं। ये छोटा है, लेकिन ये जितना ज़्यादा आपकी नीश को बिल्कुल ड्रॉप डाउन करता है ना, यानी कि स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, आई नीड, उसको बंदा चाहिए, उसको पर्सन चाहिए, और इस तरह की आपने देखनी है। उसको स्कैन करते जाएं, कोई प्रमोशन तो नहीं है यहाँ पर हो रही, नहीं, आई एम लुकिंग फॉर अनदर, उसको फिर से एक पर्सन चाहिए, और फिर से देखें कोई प्रमोशन तो नहीं हो रही, फॉर सेल, गूगल एड्स अकाउंट फॉर सेल है आपके पास, वी आर हायरिंग, ये देखें FB एंड इंस्टाग्राम एक्सपर्ट, ये इस तरह से आपने ये अब हायर कर रहे हैं आपको, और ये ग्रुप आइडियल है, छोटा है लेकिन आइडियल है। अब देखें, लार्जर द ग्रुप, लेकिन देखने में अच्छा है, अदरवाइज इट्स अ बिग नो। जितना बड़ा ग्रुप, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है। अब मैंने आपको एक और एग्जांपल दिखाई थी वहाँ पर AIML की, कि उसके अंदर कितने ज़्यादा ग्रुप्स हैं, सॉरी कितने ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें लगातार प्रमोशनल कंटेंट था, कुछ ना कुछ बेचा जा रहा था। तो बड़े ग्रुप को नहीं देखना कि उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं,
ये नहीं देखना। आपने ये देखना है कि चाहे छोटा हो लेकिन उसके अंदर काम सही हो रहा है, उसके अंदर लगातार पोस्टिंग हो रही है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो मिक्सअप है, क्वालिटी मेंबर्स है, सिर्फ फ्रीलांसर्स नहीं है, प्रमोशनल कंटेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करनी है, ठीक है। कन्फ्यूजन है कि जी जितना बड़ा ग्रुप होगा 30,000 बंदे उसको ज्वाइन कर लो लगातार, ना ना ना, ऐसा काम नहीं करना। छोटा है चाहे, काम सही है उस ग्रुप के अंदर, उसको ज्वाइन कर लो, आंखें बंद करके फ़ायदा देगा। नेक्स्ट आपने ग्रुप को टेस्ट करना है। टेस्ट का मतलब क्या है कि अब हमने क्या किया है, ऊपर से सारे पॉइंट्स हमने टिक करते रहे, मेंबर्स देख लिए हैं, क्वालिटी मेंबर्स देख लिए हैं, सब कुछ देख लिया है, ग्रुप का साइज़ भी देख लिया, ये सब कुछ करके हमने लेट्स सपोज़ इसको ज्वाइन भी कर लिया है। ये कहाँ पर है ज्वाइन बटन, यहाँ पर है ज्वाइन बटन, इसको क्लिक कर दें और ये हमने ग्रुप जो है वो ज्वाइन भी कर लिया, हो गया। अब हमने स्पेंड करने हैं उस ग्रुप के अंदर 1 to 2 वीक्स मॉनिटरिंग इट, यानी कि ये जो तो जितने ऊपर पॉइंट्स मैंने बताए हुए थे ना, जितने ऊपर पॉइंट्स, गूगल सर्च वाले पॉइंट को छोड़ दें, जितने ऊपर पॉइंट्स देखे हुए ना, उन सब को आपने फिर 1 से 2 हफ्ते के लिए उसको एनालाइज करना है। अगर तो वो सब पे टिक होता रहा है और अच्छा काम होता रहा है उसके अंदर, तो आपने उस ग्रुप को ज्वाइन किए रखना है। और अगर नहीं हो रहा, अगर कोई प्रमोशनल कंटेंट है, कोई पोस्टिंग नहीं हो रही है, कोई जॉब नहीं उसके अंदर आ रही, तो फिर उस आपने उस ग्रुप को छोड़ देना है। और बी अवेयर विद द फेक जॉब्स, और इस तरह से जितनी छोटी चीज़ें की तरफ आप जाओगे ना, मिसाल के तौर पर डाटा एंट्री वगैरह वगैरह, तो आपको उतनी ज़्यादा जो है स्कैम होने के चांसेस हैं, उनसे दूर है। एआई एमएल मशीन लर्निंग सीख लें, थोड़ा सा टाइम दे दें अपनी स्किल्स के ऊपर, कोई बात नहीं, उससे उससे आपको क्या होगा, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको वो फायदा नहीं दे रहा, लीव दैट ग्रुप, इमीडिएटली गो एंड लीव दैट ग्रुप। टेस्ट कर लिया, अब लास्ट में बात करते हैं क्लाइंट्स कैसे लें। अब हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अब हमने क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। उसके लिए जो मेन पॉइंट है ना हमारे पास सामने, जो थिंग्स यू शुड अवॉइड, जो सामने आपने रखनी होती हैं, जिसको अवॉइड करना है, डोंट इमीडिएटली पिच योर सर्विसेज, यानी आपने जाते ही वहां पर जो है वो अपनी सर्विसेज नहीं देने से शुरू कर देनी कि हे आई एम दिस दिस एंड दिस एंड दिस और मैं सर्विसेज ये दे रहा हूँ और मेरी जॉब ले लो। नहीं, अगर डायरेक्टली आप पिच करोगे ना किसी को कि मेरी ये क्वालिटीज हैं या ये मैं कर सकता हूँ, मेरी सर्विसेज ले लो, नहीं होगा ऐसे काम, आपकी बैड इंप्रेशन पड़ जाएगी। आपने फिर करना क्या है, ग्रुप के अंदर इंगेज रहना होता है, यानी ग्रुप के अंदर लगातार आपने कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना होता है। अगर हमने यहाँ पर अपनी सर्विसेज नहीं देनी तो फिर करना क्या है, हेयर व्हाट इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, कि आपने एग्जैक्टली ग्रुप के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशली इन मशीन लर्निंग, स्पेशली इन एआई, कि किस तरह से आप लोगों ने ग्रुप के अंदर अपनी सर्विसेज को या अपने आप को इन्हांस करना है, इंगेज रखना है, ताकि आपको क्लाइंट्स खुद ऑफर्स दें, जैसे कि मुझे खुद ऑफर्स आती हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी है। फॉर दिस यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल और टर्न ऑन दिस नोटिफिकेशन, कि आप मिस ना कर दो वीडियो को। और ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ पूरा डेप्थ के अंदर। दिस इज इट अबाउट टुडेज वीडियो। आपको होपफुली कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है, डू शेयर विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि इस कंटेंट में सारी चीज़ें वो हैं जो आपको पेड कंटेंट वाले भी नहीं बताएंगे। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, सारा का सारा क्रक्स मैंने वही रखा हुआ है जिससे मुझे खुद क्लाइंट्स मिले हैं, जिससे मैंने खुद अर्न किया है। और मैं चाहती तो ये आपके लिए पेड भी रख सकती थी, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ जस्ट कि आप लोग कुछ करो, आपके लिए ये टोटली फ्री है। और इसको सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, इम्प्लीमेंट करना है। आई गारंटीड कि अगर मैं ले सकती हूँ तो इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको किसी पेड कोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी क्लाइंट हंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।